दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 5 जनवरी 2025 है और नए सेशन के 5 दिन गुजर गए। पुनः आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज की जो खास सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा, ताकि भुगतान के प्रति जो आपका संघर्ष चल रहा है पूरे देश में और आंदोलन के माध्यम से सरकारों में खलबली मची हुई है, ठगों में भय बना हुआ है, उस संदर्भ में विशेष चर्चा होगी। खासकर मैं अपने एजेंट बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक सुने और सुन करके मनन करें और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक अपने पीड़ित साथी तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि घर बैठे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। साथियों, हमारा भुगतान आंदोलन जो 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है, निश्चित रूप से 125 दिन से ऊपर चल रहा है और हमारे फतेहपुर जनपद के संगठन के तमाम कर्मठ साथियों ने, जिन्होंने 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन परिसर नहर कॉलोनी फतेहपुर में चला रहे हैं, इस तरह की कड़ाके की ठंड में भी बराबर लगे हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां जहां भी आंदोलन चल रहे हैं उन तमाम महान पुरुषों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके सुख समृद्धि की ईश्वर से कामना करता हूं। निश्चित रूप से आपका भुगतान आपके करीब है, बस जो भी कार्यक्रम लगे हुए हैं उनको तन्मयता से करना है। जैसे कि फतेहपुर जनपद में 10 जनवरी 2025 को एक बहुत विशाल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम लगा हुआ है और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम से शासन प्रशासन में, यानी ज़िले के शासन प्रशासन में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और संगठनों के पास फ़ोन आ रहे हैं, कोतवाली से भी आ रहे हैं, LIO से भी आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय से भी आ रहे हैं और वो बड़ी बारीकी से जानकारी चाहते हैं कि संगठन किस तरह की तैयारी कर रहा है, किस तरह का संघर्ष करने जा रहा है। इस पर वो हमारे तमाम पदाधिकारियों को कोतवाली भी बुलाया जाता है जानकारी प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट्रेट भी बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन तमाम तरह से नज़र भी रख रहा है। इसलिए साथियों, समय करीब है। 10 जनवरी का जो कार्यक्रम है, आपको बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए, खासकर एजेंट साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर 10 जनवरी 2025 को 100% उपस्थित हो गए तो ये मान करके चलिएगा आपका भुगतान आपके कदमों में होगा और शासन प्रशासन आपके कदमों में होगा और सरकार में जिस तरह का आपके आंदोलन के माध्यम से हलचल मचा हुआ है, निश्चित रूप से भुगतान के आप लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत से साथी भी हमारे इस असमंजस में पड़े हुए हैं कि भुगतान होगा या नहीं होगा। आपको बता दूं साथियों, भुगतान 101% होगा। क्यों? जब भारत सरकार ने आपके भुगतान के लिए भुगतान का कानून बना दिया है, वो भी 5 साल पहले, 5 साल से भी ऊपर हो गया, 2019 में बनाया था, जिसकी प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक बैठक में, प्रत्येक मीटिंग में, प्रत्येक तमाम चैनलों के माध्यम से चर्चा होती है। बर्ड्स एक्ट 2019, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसके तहत संगठन के द्वारा जो संघर्ष हुआ उसका रिजल्ट रहा कि तमाम जिलों में
इस कानून के तहत यानी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना सरकारों को करना पड़ा और उस कानून के जो रखवाले हैं या जो भुगतान के अधिकारी हैं वो प्रत्येक ज़िले के लगभग जिलाधिकारी ही हैं। उसी तर्ज पर फतेहपुर जनपद के जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कलेक्ट्रेट में भुगतान पटल की स्थापना कराई और प्रतिदिन किसी भी कंपनी का निवेशक हो अपने हाथ से भुगतान पटल में पहुंच करके भुगतान का दावा फार्म जमा कर रहा है और वहां का क्रमांक नंबर भी मिल रहा है, किस क्रमांक नंबर पर उसका फार्म जमा हुआ है। ये सीधा सा प्रमाण है, इसमें किसी को भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भ्रम पाला तो सरकार तो वैसे भी चाहती है कि हमको किसी का भुगतान न देना पड़े और ठगों और सरकारों की मिली भगत से ही आपका पैसा लूटा गया। देश के लगभग 42 से 45 करोड़ के बीच में लोगों का लूटा गया, उनकी गाड़ी कमाई लूटी गई और भुगतान देने के नाम पर तमाम तरह की पैंतरेबाजी सरकार भी किया, ठगों ने तो शुरू से किया। इसको खासकर एजेंट साथियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई भी कानून जब संविधान में बन जाता है तो वो जनता का अधिकार होता है और इस अधिकार का प्रयोग जनता को करना पड़ता है, तब जाकर के उस कानून का जो फ़ायदा है वो मिल पाता है। मैं फतेहपुर जनपद के साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी भुगतान का दावा फार्म जमा करने में रह गए हों, अविलंब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके अपना अपना भुगतान का दावा जमा करें। और फतेहपुर जनपद ही नहीं पूरे देश के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, किसी भी कंपनी में आपका पैसा जमा है लेकिन बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत उनका दावा फार्म जमा होना बहुत ही आवश्यक है। अपने अपने ज़िले में जिला अधिकारी के यहाँ जमा करिए और 180 दिन में भुगतान प्राप्त करिए। कानून कहता है, मैं नहीं कहता, संगठन नहीं कहता, ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून, वो कानून कहता है कि आपके जमा राशि का 2 से 3 गुना आपके दावा फार्म जमा करने से लेकर के 180 दिन के अंदर आपका भुगतान 2 से 3 गुना किया जाएगा। ये भारत सरकार के बनाए हुए कानून की व्यवस्था है। अगर आप लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और पता है आपको, अगर कानून को न मानते तो कानून के तहत ही तमाम कंपनियों का सरकार ने जन्म दिया, रजिस्ट्रेशन दिया, लाइसेंस दिया, मान्यता दिया। जहाँ पे धोखा हुआ वहाँ पे आप लोगों ने मान लिया और जहाँ पर आपका भुगतान मिलना है, आपकी समस्या हल होना है, जिस कानून के तहत तमाम तरह की आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर अगर आप लोग भ्रम पाल रहे हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि आज भी आप नादान बने हुए हैं, आज भी आपको कानून का ज्ञान नहीं है, आज भी आप भ्रम की स्थिति में पैदा होकर के अपनों का भुगतान का रोड़ा बने हुए हैं। इसलिए किसी भी तरह का भ्रम न पालते हुए अविलंब अपने अपने ज़िले में भुगतान के दावे फार्म जमा करिए और 180 दिन में भुगतान प्राप्त करिए। और वो आंदोलन इसीलिए चल रहा है हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। उनके दिशा निर्देश में 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन का प्रतिफल ये है कि सरकारों में खलबली मची हुई है, क्योंकि इतने लंबे समय तक कभी कोई आंदोलन देश में नहीं चला। पीड़ितों के द्वारा आंदोलन तो चले, तमाम चले, राजनीतिक दलों के चले, तमाम ऐसे संगठनों के चले जिनका कुछ न कुछ व्यक्तिगत लाभ हुआ करता था, या तमाम आंदोलन के लिए कहीं न कहीं से फंडिंग होती थी, कहीं न कहीं किसी न किसी के संरक्षण में आंदोलन चला करते थे। लेकिन ये भारतवर्ष का एकलौता आंदोलन है और भारतवर्ष का एकलौता संगठन है कि संगठन की दम पर और पीड़ितों की दम पर यह आंदोलन 125 दिन से ऊपर चल रहा है और ये इतिहास बन गया है भारतवर्ष में। और ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब देश के प्रत्येक निवेशक का एक एक पैसे भुगतान होगा, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा, इसके पहले समाप्त होने वाला नहीं है। अगर संगठन ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो मैं समझता हूँ हमारे देश के तमाम वो जिम्मेदार साथी, तमाम वो जिम्मेदार एजेंट साथी जिनकी दम पर तमाम लोगों का पैसा जमा हुआ, जिनके विश्वास पर लोगों का पैसा जमा हुआ, उनको मुझे लगता है कि सबसे पहले आगे आना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और ईमानदारी से उसी तरह
जिस विश्वास के साथ लोगों का पैसा जमा हुआ है, उसी विश्वास के साथ उनका भुगतान कराने में सबसे पहली भूमिका हमारे एजेंट साथियों की होनी चाहिए। कुछ हमारे एजेंट साथी हैं जो रात दिन लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। जो आंदोलन चला रहे हैं वो एजेंट साथी ही चला रहे हैं, दूसरा कोई नहीं चला रहा। और सबसे बड़ी बहादुरी का काम हमारे बहुत से निवेशक साथी कर रहे हैं। फतेहपुर जनपद में तो इतिहास है कि एजेंट से ज़्यादा निवेशक जागरूक है और आंदोलन में भी निवेशक हमारे पहुंच रहे हैं। उनका मैं वंदन अभिनंदन करता हूं और 10 तारीख को यानी 10 जनवरी 2025 को आमंत्रित करता हूं उन निवेशक साथियों को जिनका गाढ़ी कमाई इन कंपनियों में फंसा है। अपना अपना भुगतान का दावा फार्म लेकर के आइए। अब किसी का जमा हो गया है वो अपनी रिसीविंग लेकर के आइए। और 10 जनवरी 2025 को आपके बीच में जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित कर दिया गया है और वो आपके बीच में आएंगे, आपके भुगतान की बात बताएंगे, कब से भुगतान शुरू करेंगे। और इसके लिए प्रत्येक निवेशक और प्रत्येक कार्यकर्ता साथी की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो या सरकार क्यों न हो, जनता के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ता है। और जनता का जनमत जिस समय अपनी बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में उपस्थिति दर्ज कराता है तो उस जनता के हित में सरकार को काम करना पड़ता है। इसीलिए 10 जनवरी 2025 को फतेहपुर के संगठन ने ऐसा कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है ये इतिहास बनेगा, फतेहपुर ही नहीं पूरे देश में इतिहास बनेगा। इसका मैसेज प्रदेश सरकार तक, केंद्र सरकार तक जाएगा और आपका एक एक बाईस भुगतान कराने का ये संकल्प लिया है संगठन ने, वो 10 जनवरी 2025 को आपको दिखेगा। इसलिए प्रत्येक निवेशक साथी, प्रत्येक एजेंट, जो बहुत से एजेंट अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, तमाशा देख रहे हैं घरों में बैठ करके, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। बहुत से ऐसे सहारा और PSL के साथी हैं जो अपने आप को बहुत चालाक मानते हैं कि हमारा भुगतान सरकार के पास हो जाएगा। ये कई सालों से देखा जा रहा है, तमाम तरह के पोर्टल जारी करके, तमाम तरह के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मैंने देखा है, वो धूल फांक रहे हैं। लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है, संगठन को कमज़ोर करने का एक झांसा दिया जा रहा है और ये कई सालों से दिया जा रहा है। इससे अगर आप सहमत हों तो आप लोग 10 जनवरी 2025 को किसी भी कंपनी के आप एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, आपको 10 जनवरी 2025 याद रखना है। समय 11 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित हो जाना है। और फतेहपुर जनपद के अगल बगल के तमाम हमारे ज़िले के साथियों के फ़ोन आ रहे हैं बराबर, वो भी भारी भरकम संख्या के साथ आपके फतेहपुर जनपद में उपस्थित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, पिछले दिनों में भी किया था, आपको इस सर्दी के मौसम में मजबूत होकर आना है, कपड़े मजबूत पहनना है, सर्दी से बचने के सारे उपाय आपको स्वयं करके आना है, क्योंकि ये स्वयं की लड़ाई है, स्वयं का भुगतान कराना है और स्वयं की लड़ाई में स्वयं की तैयारी करनी पड़ती है, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। खाना पानी, कपड़े लत्तों से आपको मजबूत रहना है, क्योंकि अगर हम मजबूत रहेंगे तो हम अपने भुगतान की लड़ाई पूरी तरह से स्वयं लड़ लेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। मेरे फतेहपुर जनपद के साथी बहुत ही बहादुरी से काम कर रहे हैं और तेज़ी के साथ प्रचार प्रसार भी चल रहा है। तेज़ी के साथ तमाम साथियों ने डुग्गी पिटवाना अपने अपने गांव में शुरू कर दिया है, तमाम साथियों ने माइक से अनाउंस करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है लाखों की तादाद में 10 जनवरी 2025 को नहर कॉलोनी परिसर भर जाएगा और अधिकारियों के आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। इस तरह का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। कुछ साथी हैं वो ग्रुप में भी जुड़े रहते हैं और कभी कभी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल इतना देखते हैं कि कब से भुगतान शुरू होगा, बाकी सहयोग और सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं उनसे आखिरी बार चेतावनी देना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भुगतान शुरू होने में देर लगेगी। उस समय आप फिरंगी की तरह नाचेंगे, आगे पीछे संगठन के नाचेंगे और चाहेंगे कि मेरा भुगतान पहले हो जाए।
साथियों, फतेहपुर संगठन ने भी एक रजिस्टर बना रखा है और लगभग हर ज़िले में रजिस्टर इस तरह के बने हुए हैं। कौन कितनी उपस्थिति दे रहा है उनके बाकायदे नाम चढ़ाए जाते हैं, उनका मोबाइल नंबर चढ़ाया जाता है और उपस्थिति वहां दर्ज होती है। इसलिए आपको ईमानदारी से आज से ही अपनी प्रक्रिया को बदल करके इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। और जो भी साथी भी संगठन में सदस्यता ना लिया हो, वो साथी संगठन की सदस्यता लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे तो आपके लोगों का भुगतान सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा और आपकी यानी एजेंट साथियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी 10 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से आपकी सुरक्षा के लिए लिखित में आदेश लेना है। इसलिए एजेंट साथियों को 101% उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है। अगर आप लोग अपनी सुरक्षा अपनी चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन से बचे रहें, तमाम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक आपको परेशान करते हैं भुगतान के प्रति, उनसे भी सुरक्षित रहें। और जब सुरक्षित रहेंगे तो आप भुगतान की लड़ाई और सरकार से भुगतान की मांग स्वतंत्र ढंग से कर सकेंगे और समय से आपका भुगतान हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। फतेहपुर संगठन के बहादुर साथियों से मेरा निवेदन है कि तैयारी में थोड़ा सा और चाल लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कराने का प्रयास करें और जो भी उस दिन की व्यवस्थाएं हों उन पर भी निगरानी रखें। जो कमियां रह गई हों उनको सुधार करने का काम करें और रिमाइंडर भी देने का काम करें। पुनः एक बार रिमाइंडर देते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को याद दिलाते हुए कि 10 जनवरी को समय रहते आपको उपस्थित होना है, इस तरह का रिमाइंडर भी देना है। जय हिंद, जय भारत।